पृथ्वी। आज से 1000 साल पहले ऐसी खूबसूरत दुनिया जहां के लोगों के पास जादू और उससे भी बढ़कर शक्तियों का खजाना था, जिसके बल पर इंसान पृथ्वी पर अपनी हुकूमत चलता था। यहां जो सबसे शक्तिशाली होता था वही कानून बनाता था और कमजोरों को इस कानून को मानना पड़ता था। साम्राज्य का एक बड़ा खास शहर था, कारगो शहर। कारगो शहर का एक जाना माना परिवार था, राय ज्यादा परिवार। राय ज्यादा परिवार के एक खुले मैदान में आज से करोड़ लोगों की भीड़ जमा थी। ये सभी शक्ति स्तंभ अपनी अपनी शक्ति के सितारे को पर रखना चाहते थे। इस स्तंभ पर 10 सितारे थे। इस पार करके आप शक्ति के अगले रैंक पर जा सकते थे। राघव 4 साल पहले शक्ति स्तंभ 10वें सितारों को का चुका था, लेकिन अचानक उसकी शक्तियां दूसरी सितारे पर आ चुका था और तब से राघव 10वें सितारे को पाने के लिए मेहनत कर रहा था। अपने इस शक्ति को पाने के लिए राघव सैकड़ों लोगों के बीच में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहा था। राघव ने खुद को हिम्मत दिलाते हुए कहा, इस साल मैंने जी तोड़ मेहनत की है। इस साल मेरी शक्तियां फिर से 10 सितारों को पार करेगी। आज मैं फिर से उस मुकाम को हासिल करूंगा। तभी एक आवाज सभी के कान में गूंजी, आप अपनी शक्तियों को परखने वाले अगले इंसान का नाम, राघव। जैसे ही राघव का नाम पुकारा गया, वो लोगों के बीच से निकलकर बाहर आया और धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की तरफ बढ़ने लगा। शक्ति स्तंभ पास पहुंचने के बाद उसके जहां में बीती हुई बातें चलने लगी। राघव जब 3 साल का था तब उसने अपनी शक्तियों का पहला भाग पर कर चुका था और 8 साल में उम्र में उसने 10वें सितारे को पार कर चुका था। फिर 10 साल की उम्र में सुरमा बन चुका था। कार्गो शहर के हजारों साल के इतिहास में यह पहली बार था जब एक 10 साल का बच्चा सुरमा बन गया हो। फिर ऐसा कुछ हुआ कि राघव हीरो से जीरो बन गया। यही सब सोते हुए राघव ने अपने हाथ की हथेली को शक्ति स्तंभ पैर रखने के लिए आगे बढ़ाया। फिर अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी हथेली को शक्ति स्तंभ पर रखा। कुछ देर शांत रहने के बाद राघव के कानों में एक आवाज गूंजी, 10वां सितारा। ये आवाज जैसे ही राघव के कानों में पड़ी, उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर 10वां सितारा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। उसके आंखों में आंसू आ गए। इस बार तो उसने हर बार से ज्यादा मेहनत की थी। आप बहुत हुआ, नीचे आ जा। लकी अपने दोस्त के लिए बहुत खुश था। तभी लोगों के बीच में से किसी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगता है कि शक्ति स्तंभ पर कोई खराबी आ गया है। ये बोलते हुए कबीर लोगों के बीच से चलते हुए बाहर